दोस्तों नमस्कार। वक्त अपने हिसाब से चलता रहता है, वक्त कभी रुकता नहीं है और वक्त सभी व्यक्तियों को मौका देता है। जितने दरोगा अभ्यर्थी हैं सबको मौका मिलने वाला है बहुत जल्द, या तो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में आपको बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप लोग गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, नोटिफिकेशन मिलने के बाद मात्र आपको 4 महीना समय मिलने वाला है। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने तो तैयारी लंबे समय से शुरू कर रखी है, मुझे लगता है कि जनवरी में आप लोगों ने तैयारी शुरू कर ली थी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपने सिलेबस का 70 से 80% तैयारी कर ली है, उन लोगों को प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट किस तरह का बनाना चाहिए? तो पिछले एग्जामों में जो पूछे गए सवाल है उसको बनाना चाहिए, वहाँ से रिपीट होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट बना ले। इधर 10 दिन 15 दिन मौका है, नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट जम कर बनाए, पूरा सिलेबस को कवर कर ले, प्रैक्टिस सेट बना ले। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है उसका आउटपुट कितना निकल रहा है यह बात पता चल जाएगी। तो क्या होगा कि आपके पढ़ाई के दिशा कैसी होनी चाहिए निर्धारित करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट बना ले। अब आगे हम लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा में साइंस, करेंट अफेयर, इतिहास महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास से तो सवाल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा भारत के आधुनिक इतिहास से सवाल पूछा जाता है, और आधुनिक इतिहास में भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो आपका जो भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास आपका शानदार होना चाहिए, वहाँ से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप रिवीजन मोड में सबसे पहले आधुनिक भारत को तैयार कर ले। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट बनाना है, उसके बाद आधुनिक भारत को तैयार कर लेना है। आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है 1885 से लेकर 1947 तक। उसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन, पत्रकारिता और शिक्षा आदि से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पूरा आधुनिक भारत आप अच्छे से तैयार कर ले। अगर आप आधुनिक भारत तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छी स्थिति में रहते हैं। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर बिहार के ज़्यादातर छात्रों के फेल होने का प्रमुख कारण होता है। बिहार के छात्र फेल इसलिए कर जाते हैं कि अंतिम समय में जाके करेंट अफेयर पढ़ते हैं, जब उनका 1 महीना बचा होता है। 1 महीना में 12-14 मैगजीन पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम का डेट है, पिछले 1 साल का करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आता है तो आपको जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगी, बिहार दरोगा परीक्षा हो जाएगी। तो आपको इसका मतलब है कि जनवरी 2023 से करेंट अफेयर पढ़ना है। इतनी सारी मैगजीनों को लास्ट समय में तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले आप करेंट अफेयर तैयार कर ले, और अच्छे से तैयार कर ले। अच्छा यह होगा कि आप उसका नोट्स बना के पढ़ते हैं तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। करेंट अफेयर में अगर लापरवाही बरतेंगे तो यह एक बात गारंटी है कि बिहार दरोगा परीक्षा पास करने वाले नहीं है। आप जानते हैं कि कट ऑफ 75+ ही रहेगा इस बार, और सीटें कम है, और बाहर वाले भी विद्यार्थी आएंगे, और विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ और ज़्यादा जाने की संभावना है। तो आप ऐसा करें कि करेंट अफेयर अच्छे से तैयार कर ले। हो गया, आप प्रैक्टिस सेट बना ले, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर ले और करेंट अफेयर तैयार कर ले। आगे आइए, देखिए बिहार के सभी परीक्षाओं में एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। साइंस का क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। बिहार दरोगा परीक्षा में देखेंगे साइंस से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें साइंस से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। साइंस बहुत अच्छा कर ले। साइंस का पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड होना चाहिए, और ख़ासकर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट जिनका नहीं है उनको मुश्किल होता है पढ़ने में, तो इसको अभी ही रिवीजन कर ले। आपको इधर 1 से 1.5 महीना में करेंट अफेयर रिवीजन कर लेना है, आधुनिक भारत रिवीजन कर लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात साइंस का रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस सेट बना लेना। अगर आप पिछले 4-5 महीना से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम समय मिलने वाला है, बहुत कम समय मिलेगा, इसमें तैयारी करना मुश्किल है। एक ज़रूरी सूचना, हम लोग आप लोगों के लिए 2-4 दिनों में 25-25 करके प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं।
जिसका फोकस बिहार दरोगा परीक्षा होगी। बिहार दरोगा परीक्षा के जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन लेके आप लोगों को 25-25 क्वेश्चन का एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, और उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूगोल का भी महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी परीक्षा में। भूगोल भी अच्छा से पढ़े, खासकर भारत का भूगोल देख ले। भारत का भूगोल से भी सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं, और जहाँ से भी 5 से 7 सवाल पूछा जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके बाद अगर समय मिलता है 1-1.5 महीना के बाद, तो आप भूगोल को ज़रूर पढ़ें, ऑक्सफोर्ड एटलस के साथ पढ़ें। राज्य व्यवस्था, जिसको आप संविधान बोलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल आसान पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है कि आसानी के चक्कर में हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, सवाल गलत हो जाता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को भी आप इग्नोर करके नहीं चले। भारतीय राज्य व्यवस्था से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आसानी से बन पाए। लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन को आसानी से ले लेते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। किसी चीज़ को बाद में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, उसको रिवीजन कर लेना, हल्के में किसी चीज़ को नहीं लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आप देख लें, करेंट अफेयर की मैगजीन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल बनाने में आप सक्षम होंगे। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल। देखिए, बिहार स्पेशल में बिहार की ज्योग्राफियाँ, बिहार की योजनाएं, बिहार की जनसंख्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग हल्के में लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसका मटेरियल सही से उपलब्ध नहीं है। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, इस सब से सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का 10 टॉपिक पे भी कमांड होना चाहिए। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बुरे वक्त में सहायता प्रदान करता है। इस बार देख लिए होंगे बिहार शिक्षक की परीक्षा जो हुई थी, जिनका मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, उनका स्कोर 60 कम से कम 55-60 तो पहुंचा ही है। तो मैथ रीजनिंग पर भी आप लोगों का कमांड होना चाहिए। तो मैथ जो है आप 10 टॉपिक चुन के पढ़ लें परीक्षा के अनुसार। इस सब पर विस्तृत वीडियो हम कुछ दिनों के बाद लेंगे। हमारा स्टूडियो सेटअप हो रहा है, स्टूडियो सेटअप हो जाता है तो इस पर विस्तृत वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आप बनाने में मुश्किल होती है, इसलिए बना नहीं पाते हैं, तो विस्तृत वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे हम। तो दोस्तों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बिहार दरोगा परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बात आप जान लीजिए, बिहार दरोगा परीक्षा का कटअप इस पर हाई जाने वाला है। हाई जाने वाला है, क्यों जाने वाला है? तो लंबे समय से चर्चा है कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन आ रहा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सीटें कम है तो कटअप ज़्यादा जाने की संभावना है। तीसरी बात कि अदर स्टेट के जो छात्र हैं वो बिहार में जो नौकरियां हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वे लोग जनरल में ही फाइट करते हैं, लेकिन कटअप तो बढ़ा देते हैं, जो इसलिए कटअप बढ़ जाता है। तो आप लोग इस बार बिहार दरोगा परीक्षा को हल्के में मत लीजिए। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा के लिए 1300 तक, माने 1275 जैसा पेपर में छपा था, 1275 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आने जा रहा है। रोस्टर के लिए नोटिफिकेशन फंसा हुआ था, रोस्टर क्लियरेंस लगभग अंतिम स्थिति में है। रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जानते हैं, जैसा कि आज समाचार पत्रों में आया था कि दिव्यांगों का रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। दिव्यांगों के लिए जो रिजर्वेशन है उतनी सीट व्यवस्था करने के बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा, जो अंतिम चरणों में है, कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन परीक्षा इतना आसान नहीं होने जा रही है, इस पर कटअप बहुत चढ़ेगा। चढ़ने का मतलब है 4-5 नंबर चढ़ेगा, 4-5 क्वेश्चन चढ़ेगा, लेकिन अंतिम 4-5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। यह परीक्षा आप यह मान के चले, यह आपका अंतिम अवसर है, इसी बार सफलता ले लेना है। सीटें जितनी कम हो उससे मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, आपको एक पद के लिए लड़ता है, तो यह चिंता मत करें कि सीटें कम आई। बहुत लोग मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक ही सीट के लिए लड़ना है। आप समझिए कि एक ही सीट है और उसको हमको पाना है, सबसे आगे निकलना है। अपनी तैयारी को इस तरह से मानिए। ऐसे भी सीट ज़्यादा हो या कम हो, कटअप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नीचे और ऊपर के कटअप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। इस बार दरोगा बनना है, स्टार 2 लगना चाहिए आपके वर्दी पे। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।